नमस्कार दोस्तों, अगर आप आकांक्षा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ 80 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। मैंने पिछले सालों के पेपर्स, क्वेश्चंस और रिपीट होने वाले टॉपिक्स की गहराई से विश्लेषण किया है और उसी के आधार पर एक खास लिस्ट तैयार की है। तो अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा टारगेट रखते हैं। इस वीडियो में मुझे चाहिए 500 लाइक्स। अगर आप आकांक्षा परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अब भी लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सिर्फ काम की तैयारी। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 41 से शुरू है। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे किस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ ऑक्सीकरण संबंधित किससे है? ऑक्सीडेशन नंबर से, ऑक्सीडेशन संख्या से। कहता है कि अगर किसी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो वहाँ पे वो उसका ऑक्सीडेशन होता है। इसमें हम लोग आंसर ले रहे हैं बी का। यहाँ पे दिख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन है वो परिवर्तित हो रहा है क्या में? जल में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और जो जल है इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 आता है। कैसे आता है देख लेते हैं। ऑक्सीजन जो है उसका संयोजकता जो होता है वो 2 होता है, तो ये -2 ले लिए। इसी के अपोजिट में इसको न्यूट्रल करने के लिए H2 है, इसका कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन का +2 है, इसलिए 1 हाइड्रोजन का क्या होगा? 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा प्रश्न है निम्न अभिक्रियाओं में से रेडॉक्स अभिक्रिया चुनिए, है ना। यहाँ बोल रहा है क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया चुनने के लिए। रेडॉक्स अभिक्रिया को कौन सा होता है? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो, यानी कि उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो। इन 4 ऑप्शन में से हमारा आंसर जाएगा सी। क्यों? यहाँ पे देखते हैं पहले सोडियम जो है वो परिवर्तित हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? सोडियम में जुड़ रहा है, यानी कि ये कहलाया उपचयन, है ना। और यही दूसरी ओर जल है वो दे रहा है क्या? हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन इसमें लॉस हो रहा है, हट रहा है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का हटना यहाँ कहलाएगा अपचयन। तो हो रहा है ना यहाँ पे दोनों साथ साथ, उपचयन और अपचयन। तो यही रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। तो हमारा आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उभय अपघटन अभिक्रिया कौन सी है? ठीक है, तो उभय अपघटन अभिक्रिया जो है उसी को हम लोग कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये द्विविस्थापन अभिक्रिया ही है ना। हम यहाँ ऑप्शन के अनुसार देखें तो पहला हवा में हाइड्रोजन का जलना, ये जो है संयोजन अभिक्रिया है और इसमें ऊर्जा निकलती है, यानी कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। ठीक है, जल का विद्युत अपघटन, इसमें भी ऊष्मा निकलेगा। हमारे शरीर में भोजन का पचना, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लेकिन ये जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो इसमें क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होगा। जैसे H2SO4 है, ये जब अभिक्रिया करेगा BaCl2 से तो होगा क्या? हाइड्रोजन के साथ जो सल्फेट है वो चला जाएगा बेरियम के साथ, और बेरियम के साथ जो क्लोरीन है वो चलाया जाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो बनेगा HCl + BaSO4। ठीक है, तो हमारा आंसर जाएगा क्या? सी, 4। ये हमारा आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं अपच होने पर कौन सी दवा दी जाती है? तो हो रहा है क्या? जब भी कभी अपच होता है तो अपच का कारण क्या होता है? कि पेट में बन गया है गैस। गैस क्यों बन गया? क्योंकि पेट में आ गया है अम्ल, है ना। जब पेट में अम्ल हो गया है तब अम्ल को दूर करने के लिए उसका अपोजिट हम लोग को डालना है। अम्ल यानी कि एसिड, है ना। तो कौन सा चीज़ डालना पड़ेगा जो इसका अपोजिट करेगा? तो हमारे पेट में है एसिड और इसके अपोजिट में काम करेगा, उसको कहते हैं एंटा। तो दोनों मिलके क्या बन गया? एंटासिड। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या जाएगा? हमारा आंसर जाएगा एंटासिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न सूचकों में से कौन अम्ल क्षार सूचक नहीं है? ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें वनीला देखेंगे। वनीला जो है वो एक किस तरह का है? घ्राण सूचक है। मतलब अम्ल और क्षार का जो है ये सूंघ करके पता चलता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। बाकी फिनाइलफ्थलीन देख ले, लिटमस देख ले और मिथाइल ऑरेंज है, तो ये क्या है? सामान्य अम्ल क्षार सूचक है।
ठीक है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर जाएगा वनीला। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न, निम्न में किसका पीएच 7 से कम होता है। तो इसका हम लोग निकालते हैं पीएच स्केल से। पीएच स्केल कहाँ से होता है, 0 से लेकर के 14 तक होता है ना, इसके बीच में 7 होता है ना, तो 0 से 7 के बीच में जो रहता है वो कहलाता है अम्ल, और 7 से 14 के बीच में जो आएगा वो क्या होगा, क्षार। हमारा यहाँ पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि 7 से कम होगा, तो 7 से कम ये बतला रहा है, यानी कि वो अम्ल होना चाहिए। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। रक्त जो है इसका पीएच ज़्यादा होता है, ये क्षारीय होता है, 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये भी 10 से ऊपर होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो प्रबल क्षार है। गैस्ट्रिक रस, गैस्ट्रिक रस में पाया जाता है HCl, है ना, और HCl का पीएच कितना होता है, 2.4, यानी कि हमारा आंसर क्या जाना चाहिए, हमारा आंसर जाना चाहिए गैस्ट्रिक रस। नेक्स्ट, निम्न यौगिकों में से कौन बेकिंग पाउडर का मुख्य अवयव है। हमारा ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखते हैं ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसको हम लोग कहते हैं NaHCO3, ये इसको H को बाई भी कहते हैं और हाइड्रोजन भी कहते हैं, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बोले या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले, दोनों सही है। ठीक है, यही प्रमुख रूप से जो है वो बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा में यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न तत्वों में से कौन अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। अब जब ऑक्साइड की बात करेंगे हम लोग, तो हम लोग देखते क्या है कि ऑक्साइड जो होता है, अम्लीय ऑक्साइड जो होता है वो हमेशा बनाता है अधातु, है ना। और यहाँ हमारा जो ऑप्शन जो दे रहा है इसमें अधातु केवल कौन है, फॉस्फोरस, बाकी सब धातु है, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, धातु है। तो फॉस्फोरस का जो ऑक्साइड होगा वो अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर जाएगा फॉस्फोरस। नेक्स्ट, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देता है। तो उसका पीएच क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसा कर दे रहा है, नीला, यानी कि नीला कर दे रहा है, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, वो बेसिक है, अल्कलाइन है, क्षारीय है ना, तभी तो नीला हो जा रहा है। और जो क्षार होता है अभी हम लोगों ने देखा उसका पीएच 7 से अधिक होता है, 7 से क्या होगा, अधिक होगा, है कि नहीं। तो यहाँ 7 से अधिक में ऑप्शन क्या जा रहा है, डी, तो हमारा आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन बदल देगा। सोडियम एसीटेट, सबसे पहले तो ये जानना है ये जो सोडियम एसीटेट है इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये क्षारीय होती है ना, क्लियर है। अब जो क्षार है उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, जब कभी भी क्षार में हम लोग मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो उसका रंग कर देगा पीला, जब कभी क्षार में लाल लिटमस डालेंगे तो उसका रंग हो जाएगा नीला, और जब क्षार में हम लोग फिनाप्थलीन डालेंगे तो उसका रंग हो जाएगा गुलाबी। तो अब बताइए हमारा आंसर क्या जाना चाहिए, हमारा आंसर जाएगा इनमें से सभी, दिस इज आंसर। नेक्स्ट 51, निम्न धातुओं में से कौन सा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस कौन मुक्त करेगा, तो जब रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे जो हाइड्रोजन के नीचे होगा, और हाइड्रोजन के नीचे कौन सा होता है, हाइड्रोजन के नीचे होता है सोना, Ag होता है, Au होता है, ये सब होता है, ये कम रिएक्टिव है तो ये इसको हटा नहीं सकता है, इससे ज़्यादा पावरफुल तो है नहीं। तो हमारा आंसर क्या जाना चाहिए, कैल्शियम, जस्ता, लोहा, चांदी, क्या जाना चाहिए, हमारा आंसर जाना चाहिए डी, चांदी, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्मेल्टिंग प्रक्रिया संबंधित है, स्मेल्टिंग एसोसिएटेड विद, तो स्मेल्टिंग का जो प्रोसेस होता है जब हम लोग धातु का निष्कर्ष करते हैं, धातु निकालते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसमें स्मेल्टिंग एक टर्म आता है और वो संबंधित है लोहा का जब हम लोग शुद्धिकरण करते हैं तो उसमें एक प्रोसेस आता है स्मेल्टिंग। ठीक है, तो हमारा आंसर जाएगा स्मेल्टिंग। नेक्स्ट, निम्न धातुओं में से किसकी मिश्र धातु हल्की होती है, मिश्र धातु के बारे में बोल रहा है, हल्की होती है और हवाई जहाज बनाने में उपयोग आती है, कई बार पूछा गया है, आंसर जगह एल्युमिनियम, आंख बंद करके मारना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न तत्वों में से कौन अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, फिर उसी तरह से मिल करके आया हुआ है कि ना, अम्लीय ऑक्साइड बोल रहा है, अम्लीय ऑक्साइड, अधातु हमेशा अम्लीय ऑक्साइड बनाता है और धातु क्षारीय, यहाँ अधातु कौन है, सल्फर, तो आंसर क्या जाएगा, सल्फर। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा तत्व वायु में आसानी से जलता है, हम लोगों ने 10th में पहला चैप्टर पढ़ा है, उसमें मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा था, जो श्वेत लौह के साथ जलती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड देती है जलने के बाद, है कि नहीं। तो मैग्नीशियम जब जलेगा ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, तो हमारा आंसर क्या जाना चाहिए, हमारा आंसर जाना चाहिए ए। ठीक है, नेक्स्ट, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बतला रहा है,
यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, बोल रहे क्या, उच्च गलनांक वाला यौगिक। और ये कभी भी जब कभी भी उच्च गलनांक वाला यौगिक होगा तो वो हमेशा किस टाइप का यौगिक होगा, आपको पता है, वो हमेशा आयनिक यौगिक होगा। ठीक है, आयनिक। और आयनिक यौगिक क्या होता है, हमेशा जो है वो धातु से, मेटल से और नॉन मेटल से बनता है कि नहीं, धातु और अधातु से मिलकर के बनता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखना है जो कि जल में घुलनशील है। अगला क्या बोल रहे हैं, जल में घुलनशील हो, जल में घुलना भी चाहिए। अब जब कभी भी इसमें हम लोग देखेंगे तो धातु और अधातु के मिलकर के बनता है। और तो ऑक्सीजन ऑलरेडी तो क्या है, अधातु है, ऑक्सीजन क्या है, अधातु, तो इसके साथ धातु होना चाहिए। तो या तो वो कैल्शियम होगा या तो वो लोहा होगा। लोहा कभी भी जल घुलेगा, जल में कभी नहीं घुलेगा, तो आंसर क्या जाएगा, कैल्शियम। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट, खाद्य डिब्बों में को टीन में लेपित किया जाता है, जस्ता से नहीं। तो जस्ता से क्यों नहीं किया जाता है, जब हम टीन की बात करें, टीन यानी एसएन, और जस्ता मतलब जिंक की बात करें, तो हम लोग क्या देखते हैं, जिंक जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है, खाद्य पदार्थ को खराब कर देगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि टीन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा हमारा कि जस्ता अधिक क्रियाशील है। नेक्स्ट, इथेन विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6 हैज, बोलता है इथेन में कितने सहसंयोजी बंधन होते हैं। तो सबसे पहले इथेन का हम लोग संरचना सूत्र बनाते हैं। ये हमारा इथेन का संरचना सूत्र बन गया। अब सहसंयोजिक बंधन देखते हैं, इसमें कितने होते हैं। तो हम लोग काउंट करते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 जो कार्बन हाइड्रोजन और एक कार्बन 7। तो हमारा आंसर क्या जाना चाहिए, हमारा आंसर जाना चाहिए 7। अगला, खाना बनाते समय यदि बर्तन का निचला भाग बाहर से काला हो जाता है तो इसका अर्थ क्या है, इसका सीधा से अर्थ है बाबू, जब कभी भी कोई भी हम लोग यूटेंसिल यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उसका निचला भाग जो है वो काला हो जा रहा है। ठीक है, निचला भाग क्या हो रहा है, काला हो जा रहा है। इसका मतलब जल जो है, जो हमारा ईंधन है उसका दहन अपूर्ण है, अच्छी तरह से नहीं जल रहा है, अपूर्ण दहन हो रही है उसकी। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, भोजन पूर्ण रूप से नहीं जल, ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। आंसर इज बी। नेक्स्ट, कहता है न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार दो एक समान तत्वों के बीच एक्स तत्व है, एक्स का सही मान क्या है। तो न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम बोलता है कि 1 से लेकर के जब 8 तक हम जानते हैं तो पहला और 8वां तत्व दोनों समान होता है। तो इसके बीच में कितने तत्व आ गए, 2 3 4 5 6 7, संख्या गिने 1 2 3 4 5 6। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, x बराबर क्या होगा 6, मतलब x 6 आंसर आ जाएगा। अगला, चूज द ऑड एलिमेंट्स आउट, कहता है विषम तत्वों को चुनिए। तो इसमें हम लोग देखिए तो कैल्शियम है, पोटेशियम है, स्ट्रॉन्शियम है और मैग्नीशियम है। तो यहाँ पे हम लोग अल्कली मेटल्स में देखते हैं, यहाँ पे इसकी बात करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए कैल्शियम मिल गया, स्ट्रॉन्शियम मिल गया और मैग्नीशियम मिल गया। ये सब दोनों एक ही ग्रुप के हैं, है कि नहीं, सेकेंड ग्रुप का है। जबकि पोटेशियम यहाँ पे ये देखिए तो ये जो दिख रहा है वो आपका क्या है, फर्स्ट ग्रुप का है। तो ये अलग का है ना, तो आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर जाएगा पोटेशियम। प्रश्न है, निम्न में से किस परमाणु संख्या वाला तत्व अधातु होगा, है ना। तो अधातु में हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम का जो है वो 12 होता है, ये एक धातु है। कैल्शियम का 20 परमाणु क्रमांक होता है, ये भी एक धातु है। और 13 क्रमांक वाला जो होता है एल्युमिनियम, ये भी एक क्या है, धातु है। जबकि 16 क्रमांक जो होता है वो किसका हो रहा है, सल्फर का, ये एक अधातु है। धातु को पहचानने का ट्रिक यही है कि इसकी बाहरी कक्षा में 1 2 या 3 या कभी कभार 4 भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुख्य रूप से 1 2 3। अगर बाहरी कक्षा में आपका 5 6 या 7 रहे तो वो क्या कहलाएगा, अधातु हो जाएगा। सल्फर के केस में यही होता है, सल्फर में होता है 2 8 10 10 और 6 16, बाहरी कक्षा में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त तथा समूह में तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता के बारे में सही कथन चुनिए। तो देखो बाबू, इसमें क्या होता है, पहला ऑप्शन दे रहा है आपका कि समूह में नीचे जाने पर घटती है, समूह में नीचे जाने पे क्या करती है, घटती है। क्या घट रही है, रासायनिक क्रियाशीलता के बारे में बोल रहा है। तो देखो, तो इधर घट रही है लेकिन इधर तो बढ़ रही है। समूह में नीचे जाने पर बढ़ जाती है, सेम चीज़ है।
आवर्त में बढ़ती है, देखो तो एक तरफ बढ़ती तो एक तरफ घटती भी तो है दाएं या बाएं से आने पे, यानी कि इसमें से एक भी सही नहीं है, तो आंसर जाएगा हमारा डी, है ना। धातु और अधातु के लिए ये सब दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगला, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे कौन सा कथन सही है? तो आवर्त कौन होता है? ये सारे आवर्त हैं, ये देखो पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, ये इस टाइप का जो लेफ्ट से राइट जाता है ना, ये आवर्त कहलाता है। ठीक है, बाएं से दाएं जब जाते हैं वो आवर्त कहलाता है। तो बोलता है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी बाकी सही है। तो यहाँ बोला जा रहा है आंसर हमारा जो जाएगा वो जाएगा सी, परमाणु इलेक्ट्रॉन आसानी से खोते हैं। होता है क्या है कि जब हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो इसका साइज क्या होता है, इसकी परमाणु संख्या बढ़ते जाती है। ठीक है, परमाणु संख्या क्या होती है, बढ़ते जाती है। लेकिन परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ इसके बीच वाला प्रोटॉन की जो होती है संख्या वो भी बढ़ते जाती है, और जिसके कारण शेल्डिंग इफेक्ट आता है। तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन खोएगा नहीं। अगर हम लोग शॉर्ट में जानना चाहें तो यहाँ देखो फ्लोरीन, पूरा पीरियोडिक टेबल का सबसे विद्युत नकारात्मकता इसी में ही है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यही है ना। इससे जो है इससे कोई इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता, लेकिन ये लगभग में सबसे इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो हमारा आंसर जाएगा सी। तो X XCl2 बनाता है जिसका गलनांक उच्च है। फिर वही बात आ गई है, गलनांक क्या है, उच्च है। मतलब फिर से ये किस तरह का यौगिक होगा, ये आयनिक यौगिक होगा, आयोनिक कंपाउंड होगा, जो कि एक धातु और अधातु से मिलकर के बना होगा, किसके समान समूह में होगा। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला देखो, XCl2, X धातु है, यहाँ क्लोरीन तो अधातु है, तो इसकी वैलेंसी जो होती है वो यहाँ आ जाती है 2, यानी कि कहीं ना कहीं जो धातु है उसका बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और उसका 2 इलेक्ट्रॉन किसका आएगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम देखो तो 12 होता है ना कुल इलेक्ट्रॉन इसमें, तो 12 में क्या होगा, 2 8 10 और 2 12, इसकी वैलेंसी है। तो हमारा आंसर जाएगा बी। 66, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकते हैं भाई, अम्ल, क्षार और लवण कुछ भी हो सकते हैं। जो पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों की तरह कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उभय धर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है Al2O3 और जिंक ऑक्साइड जो होता है, ये दोनों उभय धर्मी ऑक्साइड होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणु शोधन किया जाता है। गांव में कभी कुआं में कोई जीव मर जाता है तो हम लोग क्या डालते हैं उसमें, ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, क्लोरीन, वो उस कीटाणुओं को मार देता है कि नहीं। तो आंसर यही जाएगा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था है। कुल पदार्थ की 5 अवस्थाएं एनसीईआरटी में मिलती है, ठोस, द्रव, गैस, और चौथा है प्लाज्मा, और 5वां जो है वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है कि नहीं। निम्न में से कौन ऊष्मा का सुचालक लेकिन विद्युत का कुचालक है ना। तो एस्बेस्टस आंसर जाएगा। विद्युत अपघटन के नियम का प्रतिपादन कौन किया था, फैराडे लॉ। ठीक है, अपना नियम दिया था। नमक और बालू के मिश्रण को अलग कैसे किया जाता है। अगर आपके घर में नमक और बालू मिल गया तो क्या करेंगे, हम उसको पानी में घोल देते हैं, है कि नहीं। तो नमक क्या होगा, घुल जाएगा, और बालू क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा, जल में घोलकर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातन का गुण दर्शाता है। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ठीक है, तो सब्लिमेशन क्या होता है कि अगर कोई ठोस है, ठोस से सीधे क्या हो जाएगा, गैस में बदल जाएगा, है ना। ठोस से क्या बदल जाएगा, गैस में। हमारे घर में जो कपूर की गोली होती है या नेफ्थलीन का जो गोली होता है उसको हम डालते हैं कपड़ों में, और धीरे धीरे वो क्या होता है, गायब हो जाता है। क्यों,
वो तो लिक्विड में भी नहीं होता है, सीधे सीधे उड़ जाता है। नेफ्थलीन की गोली हो गई, कपूर हो गए, वो सब सारा। निम्न में सबसे हल्की धातु कौन सी है जिसका इलेक्ट्रॉनिक जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम होगा? कम परमाणु क्रमांक कम किसका है? लिथियम का, है कि नहीं? सबसे हल्का हो जाएगा। एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है, एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है, बहुत बार पूछा गया है, बॉक्साइट। ठीक है, कई बार इसका फॉर्मूला भी पूछ देता है। आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम लोग के घर में लैंप होता था, ठीक है, तो उस समय हम लोग क्या करते थे? बुझाने के लिए हम लोग फूंक मारते थे, यहाँ से फूंकते थे, या ऊपर क्या करते थे? हाथ ढक देते थे। तो इसको क्या होता था कि अंदर जो जल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता था, ऑक्सीजन सब खत्म हो गया तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड रहा, तो वो बुझा दिया। तो बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन रेडियोधर्मी नहीं है? रेडियोधर्मी नहीं है तो इसमें क्या है, हम लोग देखते हैं किस तरह एलिमिनेट करते हैं। यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जबकि जिरकोनियम नहीं है। ये सब नेचुरली रेडियो एक्टिव है। यूरेनियम मिलता है ना झारखंड में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा धातु सामान्य ताप पर नाइट्रोजन से अभिक्रिया कर नाइट्राइट बनाती है? नाइट्रोजन से मिलकर के क्या बनाएगा? नाइट्राइट। तो इसका जो बोल रहा है, कहता है कि प्रश्न है यहाँ पे सामान्य ताप पर, है ना, तो सामान्य ताप पे जो सो नाइट्राइट जो सो कोई नहीं बनाएगा, डी आंसर जाएगा, है ना। अगर गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा, लेकिन वो हाई टेम्परेचर पे। सोना घुलता है, सोना घुलता है किसमें? एक्वा रेजिया में, अम्लराज कहते हैं इसको। इसमें HCl और HNO3 का जो सो रेशियो होता है 1:3 का, देख लेंगे किस तरह का रेशियो होता है। सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है। हेलोजन ग्रुप अगर हम लोग देखेंगे फिर से तो क्या होता है? सबसे ऊपर क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये सब क्या है? हेलोजन ग्रुप है, ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल में। तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो गया? जो सबसे ऊपर वाला है, सबसे अधिक क्रियाशील है। नीचे आएंगे तो उसकी अभिक्रियाशीलता घटेगी, तो आंसर क्या जाएगा हम लोग का? फ्लोरीन। किस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है? सेम क्वेश्चन जो पहले दिया है, रिपीटेड है कि नहीं? सी चला जाएगा आंसर, सॉरी बी चला जाएगा आंसर। दूध को लंबे समय तक रखने पर वह खट्टा हो जाता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दूध जो है उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, और वो बन जाता है क्या? लैक्टिक अम्ल बदल जाता है। तो ये एक तरह का किस टाइप का अभिक्रिया है? ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस क्या है? मीथेन है। सबसे ज्यादा मीथेन पाया जाता है प्राकृतिक गैस में, ठीक है। बेकिंग पाउडर का एक घटक है, बेकिंग पाउडर मतलब खाने वाला सोडा, तो उसमें सोडियम बाय कार्बोनेट है ना, उसके साथ क्या मिल जाता है साथ ही साथ? तो उसके साथ हम लोग टार्टेरिक एसिड देख लेंगे। नेक्स्ट, आयोपिक नाम दिया गया है, बोला कि इसका सही आयोपिक नाम क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? CH3 है, CO है, CH2 है, CH3 है, सब जगह हाइड्रोजन है ये सब। तो कुल कितने कार्बन दिख रहे हैं? कुल 4 कार्बन दिख रहे हैं,
ठीक है, तो इसका रूट नेम क्या होगा, और 4 कार्बन दिख रहे हैं, और साथ ही साथ क्या है कि अगर हम बात करें तो यहाँ कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। कीटोन के लास्ट में क्या होना चाहिए, ONE होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, है कि नहीं। और किस पोजीशन में, जिधर से नज़दीक पड़े, पहला दूसरा, ठीक है, दूसरा पोजीशन पे है, इधर से नहीं जाएगा। अगर इधर से 1 2 3 करेंगे तो ये रॉन्ग होगा, ये राइट है, तो दूसरा पोजीशन पे है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 है, तो 4 का हो जाएगा ब्यूट, और दूसरा पोजीशन पे क्या है, ऑन है, तो इसका आंसर होगा ब्यूट 2 ऑन, जो कि कहीं दिया हुआ नहीं है, ठीक है, कहीं दिया हुआ नहीं है, तो ये आंसर जाएगा। आंसर हम लोगों ने यहाँ लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि ये x का क्या वैल्यू होगा, है ना। तो ये रिएक्शन जाना पहचाना है, यहाँ पे जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिल करके जो कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और जल देगा। प्रोड्यूसर गैस पिछले बार भी एग्जाम में पूछा गया था 2015 में, किसका मिक्सचर है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का और नाइट्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सामान्यतः वायु में प्रदूषण नहीं करता, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सब बहुत खतरनाक वायु प्रदूषक है ना, खतरनाक से भी खतरनाक। सामान्य ऑर्थोपारा निदेशक समूह है, इसकी चर्चा हम पुराना वीडियो में भी कर चुके हैं, है ना। इसमें OR होगा, R यानी कि R की जगह कुछ भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ठीक है, वो पहले लगा हुआ रहेगा। निम्न में से किसका इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी सर्वाधिक है, 2015 में पूछ चुका है ना। और ये सबसे ज़्यादा होता है किसका, क्लोरीन का होता है, वो भी पूरा पीरियोडिक टेबल में, पूरा आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखेगा ना नेगेटिविटी में, तो वो होगा क्लोरीन का, फ्लोरीन नहीं होगा, क्लोरीन होगा। कहता है एसिटिलीन गैस है, किससे तैयार होता है, तो एसिटिलीन गैस होता है जब कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कराते हैं। मीथेन कैसे तैयार होता है, ये भी पूछा जा चुका है, व्हेन सोडियम एसीटेट इज ट्रीटेड विथ सोडा लाइम, ये है ना, CH3COON सोडा लाइम के साथ गर्म करके जब हम लोग करते हैं तो मीथेन गैस मिलता है। सोडा लाइम क्या होता है, CH3 है ना, COONA है, ये है ना। इसको जब रिएक्शन करेंगे हम लोग, खैर छोड़ो हटाओ, ये तुम्हारे आगे जगह पड़ेगा 11th में। निम्न में से कौन अम्ल क्षार सूचक नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है। वेनिला। निम्न में से कौन अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, फिर वही बात, फास्फोरस। निम्न में कौन अणु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा, तो जो उससे कमजोर होगा, सिल्वर, वही चीज है। निम्न में से किस धातु का मिश्र धातु सबसे हल्की होती है, एल्युमिनियम। ये दोबारा आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये सब सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। When is रेन वाटर कॉल्ड एसिड रेन, अम्ल वर्षा कब कहेंगे, जब जल का pH मान 5.6 या उससे कम हो जाए, ठीक है, तब हम उसको कहेंगे अम्लीय वर्षा। क्लियर। फूड कैन वही चीज है, जिंक से क्यों करते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार, इसलिए फिर मैंने डाल दिया है कि जिंक जो है सो
उसका हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। जस्ता जो है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है टिन से, इसलिए टिन का प्रयोग हम लोग भोजन के डब्बे में, भोजन को सुरक्षित रखने वाले डब्बे में करते हैं, जस्ता का प्रयोग नहीं करते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? देखो भाई, जिसमें कुछ नया चीज बने, बर्फ पिघलेगा तो कुछ नया तो बना नहीं, पानी उबलना क्या है, पानी ही है, कागज का जलना, दुनिया में कोई भी चीज अगर जले, इवन इंसान भी जले, तो पता चलेगा कि उसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। कोई भी चीज का जलना, दहन एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला, पीएच वैल्यू शुद्ध जल का क्या होता है? ऑलवेज 7, ठीक है, सेम। निम्नलिखित में कौन सा एक अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस हम लोग ग्रुप 18 में देखते हैं, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब अक्रिय गैस है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है कि नहीं? इससे भी संबंधित 2015 में क्वेश्चन आ चुका है, देख लेंगे। इसका सीक्वेंस अगर याद करना होगा तो मेरे ने इसके लिए ट्रिक बना रखा है। लोहे में जंग लगना उदाहरण है। भाई, लोहे में जंग लगना एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब जंग लगेगा तो वो क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड बनेगा, Fe3O4 बनेगा, ठीक है। लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, गैल्वीकरण भी कहते हैं, या फिर हिंदी में उसको जस्तीकरण भी रहता है, ठीक है। जस्तीकरण पता चल जाता है जस्ता से, इसलिए जस्तीकरण नहीं देता है, अंग्रेजी वाला दे देता है, इंग्लिश वाला। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाएगा कौन सा अम्ल? खट्टे चीज में जो पाए जाते हैं, बताइए। आप पे छोड़ दूं? चलो, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम बहुत इजी है, 10th क्लास में आया था, पिछले साल आया हुआ था, NaCl, सोडियम क्लोराइड। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा। डॉक्टरी थर्मामीटर में भरा हुआ रहता है ना, वो हमेशा द्रव अवस्था में भी रहता है। कार्बन की परमाणु संख्या 6, ये सब भी पूछी गई है, सब क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है, इजी है लेकिन इफेक्टिव है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? मीथेन का CH4, यही है, 4 हाइड्रोजन, 4 हाथ में 4 हाइड्रोजन होता है, तो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, CH4। हंसने वाली गैस का नाम कौन सी है? एग्जाम में पूछा गया है ये भी, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये हंसने वाली गैस है। हंसने वाली गैस मतलब लाफिंग गैस, LAUGHING। किसी को सुंघा देगा तो हंसते रहेगा, मूवी में भी दिखाता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, आंख मूंद करके, हीरा। सूर्य के प्रकाश में मानव त्वचा में कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी, जो कि हड्डी को मजबूत कराता है कि नहीं? धवन सोडा का रासायनिक नाम? A, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 हाइड्रोजन, 10 वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और अगर केवल Na2CO3 भी दे देता है और इसमें पूछता है तो यही आंसर जाएगा, जिसमें जल की मात्रा 10 की होगी। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है, इस पे एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, इसमें बताना क्या इजी है। एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? ये क्वेश्चन देखिए 9th क्लास से आया हुआ है। उदासीन परमाणु है, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसमें पूछ रहा है कि
इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है जब उस पर कोई चार्ज ना हो। जैसे सोडियम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा और प्रोटॉन भी 11 होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें चार्ज आ गया तो ये नहीं होगा, ठीक है, बराबर नहीं होता वैसे केस में। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसके लिए वीडियो देख लीजिएगा कि इसमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। शॉर्ट वीडियो डाला हूँ मैं, इजी याद हो जाएगा। ऐसी चींटी के डंक जब लगता है तो क्या होता है, वो फाड़ देता है यानी कि उसमें पाया जा रहा है फॉर्मिक अम्ल, इसको हम लोग मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। दलदली गैस के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है? मार्स गैस। मार्स गैस भी आता है कभी कभी हिंदी में, ठीक है, उसमें होता है मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? क्विक लाइम, देख लेंगे। वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को गर्म करने पे जो प्रतिक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं, ठीक है। सबसे अधिक आघातवर्धक कौन सा होता है, मतलब जिसको मिलिएबल गोल्ड? गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारों में जो है वो अक्रिय गैस भरी जाती है, हीलियम। विच गैस इज यूज्ड इन वेल्डिंग? वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस भरा जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र मैंने पहले बता रखा था शुरू में, Al2O3 होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एग्जाम में आया है 2015 में, चाय में जो है वो टेनिक अम्ल पाया जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु पूछ रहा है। ऑक्सीजन जो है वो अधातु है, धातु क्या होगा? धातु जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो सिलिकॉन पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आकांक्षा परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर इनमें से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो वापस आकर कमेंट जरूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और अपने सपनों को सच कीजिए।